2026 इलेक्शन कहाँ था? तमिलनाडु में, लेकिन उसकी चर्चा पूरे देश में थी। इवन बंगाल की राजनीति का भी उतना चर्चा उस समय पे नहीं हुआ था जिस समय पे चर्चा चल रहा था तमिलनाडु इलेक्शन का। उसका रीजन सिर्फ एक ही था कि कोई भी बड़ी पार्टी थी, एआईडीएमके हो, डीएमके हो या बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी, उन्होंने एक भी ब्राह्मणों को टिकट नहीं दिया था। उस समय पे सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या न्यूज एंकर वो जो भी थे, सब इसी टॉपिक पे, मतलब कम से कम 2 से 4 दिन तक तो माहौल ऐसा बना था। देखिए, वहां पे ऐसा नहीं था कि ब्राह्मणों को टिकट मिला या नहीं मिला, मुद्दा ये नहीं था। मुद्दा साफ था कि ब्राह्मणों के खिलाफ नैरेटिव सेट करने का। मैं रीजन क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यूजीसी प्रोटेस्ट के बाद जो यूजीसी का आंदोलन हुआ था सवर्णों के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा यूजीसी लाया गया था, उसके बाद माहौल एक ऐसा बना सवर्णों का कि सवर्णों ने बीजेपी से दूरी कहे या बीजेपी से नाता तोड़ना लगभग तय ही मान के चल रहे थे। इसी बीच में तमिलनाडु इलेक्शन में क्या हुआ, एक भी ब्राह्मणों को टिकट किसी भी बड़े पार्टी के द्वारा नहीं दिया गया। उसी समय टीवी के जो आज विजय थालापति, जो एक्टर से राजनेता बना है और उनका करीब करीब मंत्री बनना तय है, मुख्यमंत्री, या यूं कहे कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो तय वही करेंगे। तो उनकी पार्टी ने 2 ब्राह्मणों को सीट दिया और दोनों ब्राह्मणों के सीट पे दोनों ब्राह्मणों ने वो सीट विजय किया। नैरेटिव ये नहीं है ब्राह्मणों को सीट मिला या नहीं मिला। देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी है वो अपने हिसाब से तय करती है और एजेंडा उनका अपना सेट करना होता है लोकेलिटी और एरिया के हिसाब से कहाँ पे किस चीज का। लेकिन जिस हिसाब से ये गोदी मीडिया में नहीं बोलना चाहूंगा, सबका अपना अपना रोजी रोटी कमाने का जरिया है, जिसको जैसा अच्छा लगे। तो जिस हिसाब से इन लोगों ने नैरेटिव सेट किया था कि ब्राह्मणों को एक भी टिकट नहीं, ब्राह्मणों को अच्छा हुआ नहीं मिला, तो ये नैरेटिव जो सेट करना था उनके मुंह पे कहीं ना कहीं जोरदार तमाचा लगा। और उस समय पे आप लोगों ने अगर ध्यान दिया रहेगा तो उस समय पे सबसे बड़ा जो सोशल मीडिया था उनका यही करना था कि आज से अब लगता है लगभग नया ट्रेंड चालू हो गया। नमस्कार, मैं एडवोकेट मिथिलेश। मैं चाहता हूं इस पे आप लोग अपने अपने कमेंट दीजिए कि आपको क्या लगता है इन दोनों को सीटों को देकर के विजय थालापति जो अभी चीफ मिनिस्टर बनेंगे या उनके पार्टी के ही कोई बनने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं आप लोग इसमें सनातनियों या सवर्णों के लिए आपको क्या दिखता है। मैं भारत का नागरिक होने के नाते सर्वधर्म समभाव में भरोसा रखता हूं, लेकिन इसका यह मापदंड नहीं कि किसी एक कास्ट वाइज या जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव हो। मैं चाहता हूं आप अपने अपने कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये चैनल किसी के चापलूसी पे नहीं चलता है, तो आप लोगों का सहयोग जरूरी है। अब देखिए, टीवी के ने जो उस समय पे फैसला लिया था ये अपने आप में ही बहुत बड़ा फैसला था। टीवी के खुद एक नया पार्टी और बड़े पार्टियों के द्वारा एक भी सवर्णों को, मतलब खास करके ब्राह्मणों को एक भी टिकट ही नहीं दिया गया। और वहां पे 2 टिकट ब्राह्मणों को इन्होंने दिया टीवी के पार्टी ने, और एक अप्रोक्स श्री रमेश जो है वो समझ के चलिए 34,000 वोट मार्जिन से जीते हैं और दूसरे जो वो भी 24 के आसपास। मेरा ये सिर्फ दिखाना आपको नहीं है, तो तमिलनाडु की जनता भी कहीं ना कहीं विकास को देख रही है कि विकास के नाम पे ही, क्योंकि 34,000 से किसी भी ब्राह्मण बाहुल्य इलाका ही होने दीजिए, लेकिन 34,000 वोट से जीतना अपने आप में ही मैटर करता है। अब वो 34,000 जो वोट से जीते हैं तो उसमें मैं ये नहीं मानता हूं कि सिर्फ ब्राह्मणों का ही वोट होगा, अदर कास्ट का भी संभव तो होना ही चाहिए या होगा ही। तो कम से कम ये बात तो साफ हो गई कि जो बड़े पार्टी थी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एआईडीएमके, और उस हिसाब से स्टालिन ने जिस हिसाब से हिंदुओं को टारगेट किया था या हिंदू धर्म के प्रति उनकी जो घृणा थी, तो इससे विजय के जीतने से और विजय के द्वारा ब्राह्मणों को सीट दिए जाने से कम सवर्णों में कुछ तो उम्मीद अभी बची है कि साउथ का कोई भी पट्टा, सब पट्टा, जो भी पट्टा है उसमें तमिलनाडु ने राजनीति को अभी बदलने का जरूर कोशिश किया है। इसके दूरगामी परिणाम बोलिए या राजनीति में इनका प्रभाव ही आने वाले समय में बताएगा।
लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने 2 सीटों पे ब्राह्मणों को सीट दे करके कम से कम ब्राह्मणवाद से जिनको आजादी चाहिए उनकी आजादी तो छीन ही लिया था। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, भारत माता की जय।